एक गलती यहाँ पे भी हुआ था कि स्टिल हम लोग रेवेन्यू पे कुछ भी फोकस नहीं कर रहे थे। हम लोग बाहर के लोग भी कोई पूछते थे क्या करते थे, आई यूज्ड टू टेल कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। दैट एक्चुअली साउंड्स बेटर देन सेइंग कि मैं CEO हूँ। एंड फर्स्ट टाइम एक 5 लाख का चेक दिया था, तो हम लोग सीधा लैपटॉप शॉप जाके 2 लैपटॉप 1-1 लाख का लिए थे। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना। स्वागत है इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज हमारे साथ में एक और फाउंडर है और वो आपको बहुत कुछ नया बताने वाले हैं ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए जानते हैं उनसे उनके बारे में। Hi, I'm Dinesh, co-founder and CEO of Confirm Ticket. Confirm Ticket is one of the largest train ticket booking platforms in India, and we have more than 8 million monthly users, and we do train tickets worth of more than 150 crores on a monthly basis. एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये बहुत ज्यादा शाय फील कर रहे थे हिंदी में बात करने के लिए, तो मैंने इनको फोर्स किया हिंदी में बात करनी है। ये कंफर्टेबल नहीं है ज्यादा हिंदी में बात करने के लिए, पर आपके लिए हिंदी में बात करेंगे। मैं आपको भी कह रहा हूँ आपको हिंदी में बात करनी है। हाँ, श्योर। तो मुझे स्टार्टिंग में अपनी जर्नी बताओ, ये चीज का आइडिया कहाँ से आया और क्या ये आपका पहला स्टार्टअप था या इससे पहले भी कुछ आपने किया था? तो मैं और श्रीपद वाइद्या एंड हम लोग दोनों साथ में काम करते थे IBM में। एंड हम लोग उसके बाद मैंने एक दूसरा स्टार्टअप में ज्वाइन किया था, O9 सॉल्यूशंस। वो भी दूसरे जॉब कर रहे थे, लेकिन हम लोग रूममेट्स रहते थे। एंड हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। एंड 2012 में हम लोग एक ऐप लॉन्च किए थे। उस समय बेंगलुरु में ऑटो फेयर जानना बहुत ही मुश्किल होता था। अगर आप ऑटो वाला के पास जाओगे तो 100-200 ऐसे मांगता था। तो हम लोग एक सिंपल ऐप बनाए थे, उसका नाम मीटरअप। इसमें आप कहीं भी जाना है तो सिल्क बोर्ड टू मारतल ऐसा पंच इन कर सकते हो। उसमें ऑटो फेयर आता था, मतलब ये प्री ओला प्री ऊबर डेज काइंड ऑफ। तो उस समय ये इससे पता चलता था, एंड उससे आप ऑटो वाले से बार्गेन कर सकते हो कि इसमें इतना ही है, इस फेयर के लिए इतना ही। एंड सिंपल स्ट्राइट फॉरवर्ड लॉजिक, जिसमें किलोमीटर का रेट वो सब डिस्टेंस चेक करके आता था। वो दैट वाज आवर एक्सपेरिमेंट। हम लोग जब जॉब में ही थे बस ऐसा ही पार्ट टाइम कर रहे थे। लेकिन उसमें आप दोनों की बैकग्राउंड क्या थी? मैं ग्रेजुएशन किया था BTech NIT जमशेदपुर से। श्रीपद ने शस्त्रा यूनिवर्सिटी से किया था, 2010 पास आउट। एंड उसके बाद बोथ ऑफ अस हम लोग बैंगलोर आए थे जॉब करने के लिए। एंड वी जॉइंड IBM टुगेदर। कंप्यूटर IT? आई डिड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन मुझे ज़्यादा सॉफ्टवेयर पसंद था। आई जॉइंड एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड उसके बाद वो ऐप थोड़ा सा चलने लगा। ऑलमोस्ट 10,000 डाउनलोड्स आया था, लेकिन उतना ट्रैक्शन नहीं आया, मतलब उसमें लिमिट हो रहा था, राइट। एंड हम लोग साथ में और भी आइडिया सोच रहे थे। उसी समय हम लोग दोनों हैदराबाद के पास में वी आर फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, राइट। तो मंथली वंस या 2 महीने में एक बार हम लोग जाते थे। जब भी हम लोग जाते थे, लाइक हम लोग को ट्रेन टिकट मिलना मुश्किल था। लाइक हर बार वेटिंग लिस्ट में ही रहता। तो हम लोग सर्च करके ये चेक किया कि एक ट्रेन में इतने वेटिंग लिस्ट पे हमेशा कंफर्म होता था। तो हम लोग को लगा कि शायद ऐसा हर ट्रेन में कोई पैटर्न होगा जिससे कंफर्म होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। तो हम लोग उसी आइडिया से 2012 से 2014 तक हम लोग बस डेटा ही कलेक्ट करने लगे कि सारे ट्रेन्स का, सारे इंडिया में 2000 ट्रेन्स का सारे का एक डेटा कलेक्ट करके रख रहे थे कि। तो मैनुअल हो रहा था या ऑटो हो रहा था? ऑटोमेटिक कुछ हो रहा था, कुछ मैनुअल में हम लोग फिल्टर करना पड़ता था। ऑटोमेटिक एवरीडे नाइट चलाते थे और फिर चेक करने के लिए। फिर ऐसा 2 साल के बाद हम लोग के पास पूरा जब डेटा आया था, फिर हम लोग उस पर को अप्लाई किए थे। वी फिगर्ड आउट कि कुछ तो एक्यूरेसी है। एंड वी सी डेटा से इन 2014 वी लॉन्च्ड confirmticket.com वेबसाइट। इसमें सिंपल आप PNR एंटर करो, जिसमें आपका चांसेस बता देती। उसके साथ में अगर आप कोई भी रूट में जाना है तो सोर्स डेस्टिनेशन एंटर किया तो सारे ट्रेन उसके साथ में वो बता देती कि लाइक ट्रेन नंबर 3 में ज़्यादा चांस है कन्फर्म होने का। तो वैसा मतलब जैसे हम लोग लॉन्च किए थे वैसा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, तो इसलिए बहुत यूनिक आइडिया एंड बहुत क्राउड पुल था। एंड लॉट ऑफ बहुत लोगों के प्रॉब्लम था, इसलिए वो इतना बहुत जल्दी इंट्रैक्शन बढ़ते गए। विद इन 1 मंथ वी क्रॉस लाइक हम लोग एक महीने में वेबसाइट के बाद हम लोग ऐप लॉन्च किए थे। 1000 डाउनलोड्स टू 10,000 ऐसा सडनली इंक्रीज होते गया था। फिर 1 साल में हम लोग को लगा कि आई थिंक हम लोग जॉब छोड़ना पड़ेगा। श्रीपद अमेरिका में था, तो वो भी 1 साल पहले ही US गया था। फिर
फिर वहीं से जो भी थोड़ा थोड़ा इसका खर्च होता था एक्चुअली श्रीपति फंड करता था थोड़ा सा। फिर मैं पहले जॉब छोड़ा था, फिर वो भी यूएस में जॉब छोड़ के फिर यहाँ पे आ गया। हम लोग को कुछ एंजल इन्वेस्टर्स मिला था, व्हेन हम लोग को इनिशियल फंडिंग दिया था, देन वी आर मोर कॉन्फिडेंट, उससे हम लोग आगे बढ़ के ऐसा कंपनी का स्टार्ट हुआ था। एंड वैसे ही आई मीन देयर आर मल्टीपल माइलस्टोन्स उसमें। पहले 1 साल के बाद हम लोग फिर सेकेंड राउंड रेस किए थे। वैसे ही हम लोग फिर इंस्टॉल्स ऑलमोस्ट 1 मिलियन इंस्टॉल्स हुआ था। फिर उसके बाद वी वर स्टिल विथ 0 रेवेन्यू। बहुत सारे लर्निंग्स थी। आई मीन वी वर चेजिंग डाउनलोड्स और यूज़र्स। हम लोग सोचते थे कि हम लोग एक फेसबुक या गूगल जैसा बना देंगे, फिर यूज़र्स है तो पूरा पैसा आ जाएगा ना, बट वो केस नहीं थी। एक्चुअल पैसा कमाने का आई मीन वी हैड टू लर्न इट हार्ड। आई मीन हम लोग फंडिंग का पैसा सब ऑलमोस्ट खत्म होने लगा, देन हम लोग को कोशिश करना पड़ा कि कैसे भी अप्लाइड मल्टीपल बिजनेस मॉडल्स। और जस्ट 3 साल पहले हम लोग डायरेक्टली मल्टीपल हम लोग ट्राई किए थे, ऐड रेवेन्यू, पार्टनरशिप मॉडल, मल्टीपल ट्राई किए थे, लेकिन 3 साल पहले हम लोग डायरेक्टली बुकिंग्स में एंटर हो गए थे। रेलवे से पार्टनरशिप करके हम लोग डायरेक्टली बुकिंग्स में एंटर हो गए थे। उस समय ऑलरेडी 15 प्लेयर्स थे ट्रेन बुकिंग्स में, लेकिन फिर भी हम लोग अपना यूज़ केस और यूज़र बेस इतना अच्छा हो गया कि हम लोग ऑलमोस्ट अभी लाइक टॉप 2 में थे हम लोग। अभी ऑलमोस्ट टॉप 2 में हम लोग हैं। और अभी प्राइवेट प्लेयर्स या आईआरसीटी को छोड़ के कह रहे हो? आईआरसीटी को छोड़ के प्राइवेट प्लेयर्स में एंड कंबाइनली अभी आई मीन तो उसके बाद ये इतना क्रेजीली ग्रो हो रहा था कि अभी वी ऑलमोस्ट जैसे अभी इक्सिगो से पार्टनरशिप भी हुआ था, लाइक आई मीन 6 महीने पहले वी गॉट मर्ज्ड विद इक्सिगो। वो लोग का भी ट्रेन टिकट बुकिंग से हम लोग साथ में दोनों मिला के अभी ऑलमोस्ट नंबर 1 है। हम लोग नंबर 1 है दोनों ट्रेन टिकट बुकिंग्स में इसमें। एंड वी हैव वेरी गुड मार्केट शेयर। वो ग्रो हो रहा है। आई मीन देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि ट्रैवल का भी प्री कोविड से अभी अच्छे से हो रहा है। ऑलमोस्ट लाइक 1.5 टाइम्स बुकिंग्स है अभी ऑलमोस्ट प्री कोविड से कंपेयर किया तो अभी एक्चुअली पूरा और ज़्यादा होने वाला है बिकॉज ऑफ कोविड। लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग एट होम और ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रैवल करेगा इन नेक्स्ट 6 months to 1 year कंटिन्यू होता जाएगा। एंड थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग लाइक इट्स गोइंग टू बी ए गुड फेस्टिवल, गुड दिस फेस्टिवल सीजन ऑल्सो। सो आई मीन दैट्स ब्रीफ स्टोरी। इसमें बहुत सारे लर्निंग्स थे जो हम लोग स्ट्रगल करना पड़ा था हायरिंग के लिए और फंडिंग के लिए। तो सब पे आऊँगा मैं, अभी सब पे आऊँगा, आपकी सारी लर्निंग्स पे आऊँगा मैं। यस। तो सबसे पहली चीज़ तो स्टार्टिंग में रेवेन्यू मॉडल नहीं था आपका, और रेवेन्यू मॉडल के बाद में जो आपके को फाउंडर थे वो अपनी यूएस की जॉब छोड़ दी और आपने भी जॉब छोड़ दी और आपने इस आइडिया के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दिया। तो जब आइडिया के ऊपर काम करना शुरू किया जॉब छोड़ने से पहले, उससे पहले एंजल मिल गया था या फिर पहले शुरू किया फिर एंजल मिला? नहीं, हम लोग शुरू किए थे। एंड एक्चुअली इंटरनेट कंपनी बनाना बहुत ही इजी इन द सेंस लाइक कैपिटल के लिए इजी है। लाइक आप लोग घर बैठ के यू कैन बिल्ड, राइट, अनलाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड ऑल, राइट। सो इट्स ईजी। हम लोग घर बैठ के यू कैन कोड एन ऐप, यू कैन लॉन्च ए वेबसाइट। ज़्यादा खर्चा नहीं होता था। लाइक डोमेन एक ले लो, फिर उसमें लॉन्च कर लो, थोड़ा सर्वर स्पेस, उस सर्वर क्रेडिट्स भी मिलता है अगर 1 year के लिए AWS का लो, Azure का लो एंड ऑल, राइट। तो हम लोग लॉन्च किए थे एंड 1 साल के बाद भी राइज्ड फंडिंग है। मतलब बीच में कुछ महीने में 20-30 हज़ार ऐसा होता था। वी बोथ यूज्ड टू फंड, मतलब वो कुछ थोड़ा सा ही अच्छा होता था। एंड कुछ इंटर्न्स भी हम लोग हायर किए थे जो लोग एक्चुअली थोड़ा सा फ्रंट एंड के लिए हेल्प करता था, तो ताकि वो लोग थोड़ा सा मोबाइल वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप में थोड़ा हेल्प करता था। एंड इंटर्न्स के लिए दे डोंट टेक मच, 2-3 हज़ार, मतलब कॉलेज के इंटर्न्स जो बहुत अच्छे थे, लेकिन हम लोग इंटर्नशाला से लिए थे, बहुत ही अच्छा बंदा मिला था। एंड वो लोग आई मीन तो बाद में 1 साल के बाद जब हम लोग दोनों फुल टाइम आए थे उसके बाद, लेकिन बात तो हो रहा था, हम लोग 6 महीने से ही बात कर रहे थे। मतलब कोई भी पार्ट टाइम के लिए फंड नहीं करेगा। आई मीन देयर फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन आल्सो टू कम फुल टाइम, उसके बाद ही फर्स्ट चेक मिलेगा। रेवेन्यू मॉडल का कुछ सोचा था कि एडसेंस वगैरह लगाएंगे?
हाँ, एड्स का ही हम लोग सोच रहे थे। लाइक फर्स्ट हम लोग जो प्रोजेक्शंस किए थे, हम लोग यूएस के बेसिस पे प्रोजेक्शंस किए, 1 लाख यूजर्स डेली आएगा तो $1 मिलियन रेवेन्यूज ऐसा बन जाएगा एंड ऑल राइट। लेकिन जब 1 लाख यूजर्स डेली आ रहे तो रेवेन्यूज तो थाउजेंड्स पे था। तो आई मीन बिकॉज एड रेवेन्यू रेट्स इंडिया में सीपीएम रेट्स एंड ऑल बहुत ही लो है, लाइक आई मीन व्हेन कंपेयर टू यूएस ऑलमोस्ट लाइक 1/10 राइट। तो हम लोग उस समय रियलाइज नहीं किया कि इसका मतलब एड रेट्स इतना कम होता है एंड ऑल राइट। हम लोग भी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है लाइक। तो आई मीन लेकिन एक चीज़ है कि यूजर्स वेयर कमिंग इन, दैट एक्चुअली गेव अस कॉन्फिडेंस कि कुछ भी है वो यूजर्स है तो कुछ तो बना सकते हैं एंड ऑल, रेवेन्यू है कुछ भी लेके आएंगे। फिर उसके बाद सीड आया, तो सीड को आपने किस तरीके से यूटिलाइज किया? तो इनिशियल एंजल राउंड आया था एंड हम लोग फर्स्ट टाइम थे तो हम लोग एक फर्स्ट चीज़ किए थे। हम लोग फर्स्ट टाइम लोग पार्ट्स में दिया था अपना जो एंजल्स है एंड फर्स्ट टाइम एक 5 लाख का चेक दिया था। तो हम लोग सीधा लैपटॉप शॉप जाके 2 लैपटॉप 1 लाख का लिए थे। उसमें 5 लाख में 2 लाख खत्म हो गया एंड हम लोग से पूछा था कि क्या किया मैंने। हम लोग बोले कि 2 लैपटॉप लिए थे और ऑफिस का खर्चा हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, फिर से पैसा चाहिए। तो हम लोग को पिटा के उसने बोला कि ऐसा नहीं कंपनी चलाना है, कंप्लीटली एसेट लाइट चलाना पड़ेगा राइट। तो हम लोग को उसी समय से हम लोग ऐसा किए कि वो 2 लैपटॉप के बाद हम लोग कोई लैपटॉप अभी तक खरीदा नहीं, इट्स ऑल ऑन रेंट। सारे अगर 50 एम्प्लॉयज सबके लिए रेंट में ही लिए थे, सबका 2000-3000 वो रेंट का जो भी पैसा है, मतलब वी कैन स्केल डाउन स्केल अप, सब चीज़ रेंट है। ऑफिस में एसीस भी रेंट है, यूपीएस भी रेंट है, एवरीथिंग सब चीज़ रेंट में है, कम्प्लीटली एसेट लाइट मॉडल। तो मतलब वो बहुत ही अच्छा लर्निंग था हम लोग के लिए कि अगर इनिशियल डेज में कोई एसेट वी शुड नॉट मेक, मतलब जितना पैसा है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करके वी नीड टू यूज़ इट फॉर ग्रोथ। एसेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है उस समय, क्योंकि एवरी मंथ अगर रेवेन्यू आता रहेगा तो इसी से एक्चुअली थोड़ा सा मनी पार्क कर सकते हो ये इसके लिए। जैसे एम्प्लॉयज इंक्रीज होगा उसमें एसेट्स मतलब लैपटॉप्स ये सब भी रेंट में सब चीज़ होता, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। हाँ, बड़ी बात है। तो उसके बाद कुछ लोग को हायर किए थे, फिर बहुत एक छोटी सी ऑफिस लिए थे, 1 बेडरूम फ्लैट, उससे चलाए थे 6 महीना। फिर उसके बाद मतलब अच्छे से एक अच्छे से मतलब सेकंड राउंड भी हुआ था। उसके बाद फर्स्ट एंजल राउंड, उसके बाद एक सीड राउंड भी मिला था। अगर आप बताओ कितना डिल्यूशन आया था, अगर शेयर करना चाहो तो। आई कैन शेयर, मतलब यूजुअली बोथ राउंड्स में ऑलमोस्ट सिमिलर, जैसे ही 10-15% एवरी टाइम करना ही पड़ेगा। मतलब वैल्यूएशन कुछ भी जितना भी हो, लाइक 10-15% तो करना ही पड़ेगा। आई मीन इफ यू राइज वीसी से अगर राइज करो तो 20-25% एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन तो फर्स्ट राउंड मतलब ऐसे ही हम लोग डाइल्यूट किए थे, बट उसके बाद वो सीड राउंड होने के बाद एंड मतलब हम लोग थोड़ा सा बड़ा ऑफिस लिए थे एंड थोड़ा स्केल करने लगे। एंड एक गलती यहाँ पे भी हुआ था कि स्टिल हम लोग रेवेन्यू पे कुछ भी फोकस नहीं कर रहे थे, हम लोग फिर भी ओनली यूजर्स पे फोकस कर रहे थे। मतलब वो सेकंड राउंड भी यूजर्स देके ही मिला था। तो यूजर्स ला कैसे रहे थे? एड्स चला के ला रहे थे, कैसे ला रहे थे स्टार्टिंग में? एक्चुअली ये बहुत ही इतना वायरल प्रोडक्ट है ना, लाइक ऑलमोस्ट जीरो मार्केटिंग बजट से चला रहे थे हम लोग। उसमें जो पूरा मनी तो इसमें प्रोडक्ट में ही डाल रहे थे, लाइक इसको प्रोडक्ट डेवलप करने में, लाइक इनिशियल डेज में। मतलब उतना अपना जल्दी स्केल करने का भी प्लान नहीं था कि जितना स्केल हो रहा है लेट इट बी, हम लोग और प्रोडक्ट अच्छे से बना देंगे, दैट्स वाज द प्लान। तो प्रोडक्ट ऐसा बन रहा था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा हो गया कि वही फंडिंग का ऑलमोस्ट सेकंड राउंड आना था, फिर वो थोड़ा लेट हो गया तो हम लोग को प्रॉब्लम हो गया था। हम लोग मतलब सब चीज़ एक्सपेक्टेड जैसा नहीं हुआ था। 6 महीने में ही लाइक पूरा पैसा खत्म हो गया था। हम लोग और 3 महीने एक्सटेंड किए थे सैलरीज थोड़ा डिले करके। लेकिन उस समय भी मतलब सेकंड राउंड आने में वो मतलब उसका सेकंड ट्रांच आने में थोड़ा लेट हो गया था। उसने में ही हम लोग को उस समय ऐसा हो गया कि ऑलमोस्ट आधा लोगों को फायर करना पड़ा। फिर मतलब वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था कि आधे लोगों को फायर करना। तो आपको ऐसा लग रहा था कि क्या पता उस टाइम कंपनी बस बंद हो जाएगी अगर पैसे नहीं आए तो? हाँ, डेफिनेटली लाइक तो कंपनी का कल्चर उस टाइम पे कैसे मेंटेन हो रहा था? क्योंकि उस टाइम पे एम्प्लॉयज़ को भी आपको मोटिवेट रखना है,
क्योंकि वो ये सोचेंगे कि यार अभी कल को नौकरी जा सकती है, कोई कंपनी बंद हो जाएगी, तो किस तरीके से उस टाइम पे, क्योंकि वो मेरे हिसाब से बहुत टफ टाइम होगा। हाँ हाँ, वो बहुत ही टफ टाइम है एक्चुअली। लाइक हम लोग हाफ सैलरी, बाकी लोग हैं जिसको हाफ सैलरी दे रहे थे, जो उसमें हाफ सैलरी मतलब आधे लोगों को तो वी हैड टू लेट देम गो, लेकिन बाकी लोगों के एट द सेम टाइम हम लोग ESOPs इशू किए थे कि डोंट वरी, ये चलेगा, लाइक वो मतलब आने वाला है, लाइक आई मीन वो थोड़ा सा डिले करके नेक्स्ट मंथ आने वाला है, लाइक ESOPs भी इशू किए थे, बट दे आर ऑल हेल्पफुल। आई मीन वो लोग ओके थे कि इट्स ओके, कुछ दिन के लिए चलेगा क्या। और कितना ESOP दिया था आपने? सैलरी के बिहाफ पे दिया था, जितनी सैलरी है उतना ESOP? नहीं वैसा हम लोग नहीं दिए थे। लाइक ऑलमोस्ट हम लोग कंपनी में कुछ 3-4% उस समय डिस्ट्रीब्यूट किए थे, बाद में भी मेड इट लाइक 5% कंपनी का ESOP पूल में। आई मीन इट डिपेंड्स, क्योंकि कंपनी का कोई वैल्यू मतलब वो नहीं है ना एक्चुअली, राइट? तो उससे डिफाइन नहीं कर सकते हो कि इतना ESOP पूल का कॉस्ट होगा एंड ऑल, राइट? बट उस समय वी वर जस्ट मतलब कुछ लोग हैं, अब मेरा फ्रेंड्स लाइक जो लोग मतलब बाकी जगह से हाफ सैलरी में यहाँ पे आया था, और वो लोग को प्रॉमिस किए कि 1% इक्विटी देंगे, 2% इक्विटी देंगे, तो उसके हिसाब से भी गेव लाइक वो लोग को मतलब 4 year वेस्टिंग एंड ऑल, वो कमिटमेंट दे ऑल्सो गेव, हम लोग भी दिए थे, राइट? एंड हायरिंग, इनिशियल हायरिंग जो सीनियर मैनेजमेंट का हायरिंग वो बहुत ही अच्छा था। लाइक आई मीन वी गॉट वेरी गुड पीपल। आई थिंक लाइक जो भी सक्सेस है इट्स ऑल मोस्टली ड्यू टू द सेलेक्टेड गाइस, आई वुड फील लाइक। तो ऐसा हुआ था। फिर उसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आया? हाँ, इंस्टॉलमेंट आया, एंड उसके बाद वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन रेवेन्यू। हम लोग सोचे कि ठीक है, ये 6 महीने में वी नीड टू ब्रेक इवन काइंड ऑफ, वो हम लोग टारगेट रखे थे। तो वैसा ही एक्चुअली हुए थे, ब्रेक इवन हो गए थे। लाइक आई मीन यूजर्स आ रहे थे, एड रेवेन्यू, थोड़ा सा अपना एम्प्लॉयज भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि पहले इतना एड्स नहीं दिखता था, अभी बहुत ज़्यादा एड्स दिख रहे हैं कम प्रोडक्ट में। थोड़ा सा यूजर्स का भी बैकलैश आ रहा था, लाइक मतलब 5%। तो बट वन थिंग हम लोग एक लर्न किया है इस जर्नी में, राइट? यू कांट सेटिस्फाई एवरीवन, राइट? अगर कंपनी आई मीन सर्वे होना है तो एड्स चलाना ही पड़ेगा। तो 95% यूजर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5% के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है चलेगा, बट यू कांट सेटिस्फाई 100% पीपल। जो एम्प्लॉयज़ मतलब सारे चीज़ में ये एप्लीकेबल है। मतलब हम लोग लाइफ में भी वी आर जस्ट 25 year old। मैं अपनी टीम में ये चीज़ कहता हूँ कि हम आइसक्रीम वाले नहीं हैं। आइसक्रीम वाले के पास हर टाइप की आइसक्रीम होती है ना, हम आइसक्रीम वाले नहीं हैं। हमारे पास तो स्पेसिफिक टाइप की आइसक्रीम है, वही मिलेगी और कुछ मिलेगा नहीं। तो हम सबको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। या तो 95% मतलब हम लोग उस समय जस्ट 25 year old किड्स थे, तो हम लोग क्या CEO क्या, आई मीन इट्स लाइक इट्स नॉट, आई मीन इवन बाहर के लोग भी कोई पूछते थे क्या करते हो, आई यूज्ड टू टेल कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। दैट एक्चुअली साउंड्स बेटर देन सेइंग कि मैं CEO हूँ। सो लोग एक्सपेक्टेशंस बढ़ता है कि तो उससे अच्छा है कि आई मीन बेसिकली यू कांट सेटिस्फाई एवरीवन। तो इसलिए वो एक लर्निंग था। इवन नाउ वी अप्लाई द सेम थिंग। अगर कोई कुछ प्रोडक्ट बना दिया, इफ देयर आर नेगेटिव रिव्यूज अराउंड दैट, हम लोग उसको इट्स ओके वी इग्नोर, एंड उसमें पॉजिटिव कितने लोग आ रहे हैं वो देख के वील जस्ट मूव फॉरवर्ड। अगर ठीक है 95% पॉजिटिव है दैट्स ठीक है। तो उस टाइम में CPM क्या आ रहा था? CPM सम 40 cents ऐसा आ रहा था, 40-45 cents। अपना मेजरली बैनर एड्स वैसा स्मॉल एड्स होता था, एंड कभी कभी मतलब इट डिपेंड्स, वो 10 cents से 40 उसके बीच में होता था, उससे ऊपर जाता नहीं था। ठीक है। और मेजर ट्रैफिक वेबसाइट पे था, ऐप पे था? ऐप पे ज़्यादा ट्रैफिक था, लेकिन वेबसाइट में हम लोग SEO बहुत अच्छे से किए थे। लाइक इतना अच्छे से किए थे कि मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स, नए यूजर्स एक्चुअली वेब से ज़्यादा यूजर्स न्यू आ रहा था। देन दे डिस्कवर अबाउट कन्फर्म टिकट, फिर ऐप डाउनलोड करता था। ऐप में डेली बेसिस 4-5% न्यू यूजर्स आता था, और वेबसाइट में 50% न्यू यूजर्स आता था। एंड इट्स ए गुड साइन उस समय। एंड मल्टीपल मैच हम लोग को उसी समय गूगल ने भी फीचर किया था, वो होम पेज में बैनर लगा दिया था, पूरा प्ले स्टोर में था। आई मीन दैट वाज ए माइलस्टोन की एक दिन में ही 1-2 लाख का डाउनलोड आता था। 1 फुल वीक में वो लोग ऐड किया था बैनर। और फीचर किस लिए किया था गूगल ने आपको? आई मीन रेगुलरली दे फीचर सम एप्स, राइट? जैसे ही फॉर बेस्ट ट्राई। तो आपको कोई नोटिफिकेशन मिला था या कुछ ऐसे ही बस लगा दिया था? नहीं, वो मेल किया कि
आप ये सब ठीक करिए, आपका नेक्स्ट फीचर होने वाला है एंड ऑल। सो हम लोग को ठीक करना पड़ा है SDKs एंड ऑल। दे टोल्ड अस टू फिक्स इट, कुछ गलत है तो, या बैनर को चेंज करने को बोला था टाइटल में। और स्केल भी ना, क्योंकि ऐप इतने डाउनलोड आ रहे हैं तो लोड पड़ेगा, सर्वर अगर नहीं हुआ तो ऐप बैठ जाएगी। हाँ तो या तो वो लोग हिंट दे रहे थे कि पहले ये सब ये होने वाला है एंड ऑल। फिर 2 वीक मतलब वो लोग बोला कि स्केड्यूल्ड है, कभी भी आ जाएगा, एंड 3 वीक्स के बाद आया था। तो इट्स ए गुड मोमेंट एक्चुअली ऐप स्टोर में होम पेज में। दिस वाज इन 2016 एक्चुअली, राइट। उस टाइम पे केपीआई क्या था आपका, ग्रोथ रेट क्या आ रही थी, मतलब कितने ऐप्स डाउनलोड हो रहे थे पर डे? उस समय का एक्चुअली 7 to 8,000 ऐसा डाउनलोड्स होता था ऑन ए डेली बेसिस काइंड ऑफ। हाँ, फिर अचानक इससे 1 लाख 2 लाख। ठीक है। और अगर हम एक्टिव यूजर्स की बात करके चले तो, अगर डेली एक्टिव यूजर्स वीकली और मंथली? एक्टिव या डेली एक्टिव यूजर्स अराउंड 20-25,000 ऐसा होता था, एंड ऑन ए मंथली बेसिस और 2-3 lakhs कुछ होता था, ऑलमोस्ट लाइक 1/10 तो डेली आते थे। 1/10 तो डेली आते थे, लाइक आई मीन इफ यू टेक द एवरेज, नॉट कि एग्जैक्टली वो लोग आ रहा है, लेकिन 1/10 ऐसा होता था रेशियो डेली टू मंथली। एंड अभी भी ऑलमोस्ट वैसा ही मेंटेन होता है ऑन डेली बेसिस। करंटली मिलियन यूजर्स आता है, ऑलमोस्ट 8 to 10 मिलियन मंथली होता है। सो और क्या केपीआई थे आपके? मोस्टली तो उस समय DAU MAU हम लोग देखते थे, एंड डाउनलोड्स ज़्यादा नहीं देखते थे, क्योंकि उससे मतलब फाइनली रिटेंशन उससे रेवेन्यू का भी रिलेशन था वैसे थोड़ा थोड़ा तो, पर डेली एक्टिव यूजर से ज़्यादा था। हाँ, डेली एक्टिव यूजर्स से उससे ज़्यादा रेवेन्यू होता था। बट हम लोग उसके बाद रेवेन्यू मॉडल पे फिगर आउट किए थे कि डायरेक्टली एड्स भेजना शुरू किए थे। उसके बाद हम लोग एक एड सेल्स बंदा हायर किए थे, उससे डायरेक्ट एड्स सेल करना शुरू किए थे। लेकिन 1 ईयर के बाद थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस लगा, क्योंकि हम लोग स्लॉट्स तो भेज रहे थे, लेकिन वो मतलब नेक्स्ट थर्ड पार्टी को कन्वर्सेंस नहीं होता था, या मतलब उसको उतना ROI नहीं देते। तो आई मीन ऐसा लगा कि हम लोग को कुछ फुल डेडिकेटेड उसमें रखना होगा, अगर कुछ करना है एड सेल्स में, तो एक डेडिकेटेड इंजन भी रखना होगा ताकि वो टारगेट करे यूजर्स को एंड ऑल। बट हम लोग को लगा कि वॉट एवर यू डू, स्केल उतना नहीं है लाइक एड्स में। तो उसी समय 2017 में हम लोग ये रेलवे से अप्रोच करके बुकिंग्स शुरू किए थे। फिर उसके बाद फर्स्ट डे तो एक भी बुकिंग नहीं हुआ था शाम को फिर एक बुकिंग हुआ है। हम लोग डर गए कि ये भी मॉडल फेल हो जाएगा क्या। फिर उसी वीक में ऑलमोस्ट 100 बुकिंग्स पर डे पे स्केल हो गए थे। फिर नेक्स्ट मंथ में 1000 बुकिंग्स तक पहुंच गए थे। अभी ऑलमोस्ट 60,000 से ऊपर कर रहे हैं हम लोग बुकिंग्स। तो ऑलमोस्ट डेली 5 करोड़ का बुकिंग्स करते हैं। लाइक मींस इन 3 years टाइम आई फील कि ये बहुत ही अच्छा माइलस्टोन है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मेरे को इसका बिजनेस मॉडल समझाओगे तो किस तरीके से काम करता है टिकट बुकिंग का? टिकट बुकिंग का इट्स मोस्टली टिकटिंग रेवेन्यू दैट यू गेट। सो हम लोग 20 रुपीज़ या 40 रुपीज़ यू कैन चार्ज, 40 फॉर AC के लिए, 20 रुपीज़ नॉन AC के लिए। सो स्केल ज़्यादा है, आई मीन द मार्जिन बहुत ही लो है, लेकिन स्केल अगर बेसिकली कन्वीनियंस चार्ज ले रहे हो आप ऊपर बस? हाँ, कन्वीनियंस चार्ज, हाँ इसका कन्वीनियंस चार्ज ही ले रहे हैं। सो इट्स नथिंग बट 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा वी चार्ज एक्स्ट्रा, जो रेलवे से अब डायरेक्ट आप एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। बट यूजर्स आर ओके, आई मीन अपना रिटेंशन रेट भी वो ज़्यादा ही है, ताकि इट्स ओके, यूजर्स आर ओके टू पे दैट प्रीमियम। और आपकी एक्यूरेसी कितने % है? सो प्रेडिक्शन एक्यूरेसी दैट कीप्स चेंजिंग, बट वी ट्राई टू मेंटेन इट अबव 90%. सो देयर आर जैसे हम लोग ग्रीन कलर एक दिखाते हैं एंड येलो कलर एंड रेड कलर, राइट? सो ग्रीन में बहुत ही वेरी हाई चांस, लाइक ऑलमोस्ट लाइक 96-97% इट वैरीज ऑन ए मंथ ऑन मंथ बेसिस, बट वेरी हाई चांस कि आपका कंफर्म हो ही जाएगा। लाइक इनिशियली हम लोग को परसेंटेज भी नहीं दिखाते थे, हम लोग डायरेक्टली ग्रीन कलर में श्योर शॉट कंफर्म करके लिखते थे, ताकि यूजर्स को वो आदत हो गया कि ग्रीन कलर में कंफर्म टिकट में दिख रहा है तो कंफर्म हो जाएगा, डोंट वरी, जैसा वो आदत हो गया था। बहुत लोग अभी भी वो लोग इसे, अगर कुछ फेलियर होते थे उस टाइम पे, कोई बैड रिव्यूज टाइप्स आते हो? या फेलियर होता है, लाइक मीन कुछ मान लो 3-4% का फेल्यूर ही है। कुछ लोग अच्छे से प्लान करते हैं कि कंफर्म टिकट में हुआ है, कुछ लोगों को नहीं होता है। आई मीन यू फील बैड, लेकिन दैट्स हाउ इट इज, आई मीन यू कांट बी 100% एक्यूरेट। कुछ लोग बैड रिव्यूज लिखते हैं कि मेरा नहीं गया है, तो पैसा दोगे या नहीं। कुछ लोग और भी लिखते हैं कि तो मिल जाता है, कन्वीनियंस फीस का भी मिल जाता है रिफंड? हाँ,
कन्वीनियंस फीस का रिफंड नहीं मिलता है, लेकिन बाकी सब चार्जेस का मिलता है। बट एक चीज़ है यहाँ पे कि लाइक हम लोग उसके बाद प्रेडिक्शन के बाद हम लोग और भी 2-3 फीचर्स लॉन्च किए कि ये सब के लिए ही। तो ऑल्टरनेट्स करके हम लोग एक फीचर लॉन्च किए कि जिससे आपका अगर पूरे ट्रेन में अगर चांसेस कम है, ओके, आपका जर्नी को ब्रेक करेगी। मान लो बैंगलोर से आपको हैदराबाद जाना है, सो बैंगलोर से हिंदूपुर आप S2 में जा सकते हो, हिंदूपुर से हैदराबाद S3 में जा सकते हो। यहाँ पे आधा के लिए है सीट, यहाँ पे तो 2 सीट बुक करना पड़ेगा। सिमिलरली एक मे बी अगर डायरेक्टली बैंगलोर से हैदराबाद कोटा में ट्रेन नहीं है, सो नियर बाई स्टेशन से आपको दिखा देती है। वैसे ही और एक प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च किए थे जिसमें कि आपको 2 ट्रेन कॉम्बिनेशन मिलेगा, लाइक एक ट्रेन में एक हाफ जर्नी जा सकते हो। तो ऐसा ही नथिंग बट हम लोग फाइनली यही मोटो रख रहे हैं कि कंफर्म टिकट में आओगे तो आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगा, काइंड ऑफ दैट्स द वे इट इज ग्रोइंग एंड लाइक तो वैसे ही आई मीन दैट्स द पाथ, आई मीन दैट्स व्हाट इज इट्स ऑल अबाउट, राइट। हम लोग टिकट देना चाहते हैं, लेकिन आई मीन वैसे ही लाइक इनिशियली जब हम लोग प्रेडिक्शन लॉन्च किए थे, हम लोग सोचे कि 1000 टिकट्स होगा, लाइक आई मीन तो मे बी प्रेडिक्ट करेंगे तो टिकट्स मिल जाएगा, लेकिन वो 1000 टिकट्स के लिए ही ऑलमोस्ट लाइक 4-5,000 लोग फाइट कर रहे हैं। तो जितना भी प्रेडिक्ट करेंगे 1000 टिकट्स ही दे पाएंगे, उससे इंक्रीज़ नहीं होगा, राइट। तो उसी से हम लोग ये ऑल्टरनेट मोड, इन्वेंट्री इंक्रीज़ करना, वही उसी का सोच रहे थे। अभी रेलवे प्राइवेटाइजेशन का सोच रही है, तो आप सोच रहे हो कि मैं अपनी एक ट्रेन डाल दूँ? नथिंग उस लाइन में, बट मतलब इट टेक्स टाइम, वो बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन उसमें इट नीड्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। मान लो आपको एक सिंगल ट्रेन चलाना है तो इट टेक्स लाइक ऑलमोस्ट 160 to 200 करोड़ का एक सिंगल ट्रेन चलाना पड़ेगा। लॉट कैपेक्स हैवी है, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट नीडेड। मैं बेसिकली जोक कर रहा था। तो हम लोग मतलब चेक कर रहे थे कि फीजिबिलिटी स्टडी भी किए थे कि कैसे होगा एंड ऑल, बट अच्छा, आपका प्लान था कि अपनी ट्रेन चलानी है? प्लान था नहीं, बट एक्चुअली इट्स लाइक आई मीन कभी फ्यूचर में हम लोग व्हेन वी बिकम सो बिग, राइट, जिस समय जितना ज़्यादा पैसा होगा तो एट दैट टाइम वी कैन एक्सपेरिमेंट समथिंग लाइक दैट। लेकिन अभी के लिए वी फील कि वी शुड नॉट डू दैट, क्योंकि बहुत ही इन्वेस्टमेंट के लिए है। बट एक चीज़ है कि इट्स ए राइट डायरेक्शन वॉट एवर गवर्नमेंट ने कर रही थी, लाइक बिकॉज मोर प्लेयर्स आएगा, उसमें और कॉम्पिटिशन, यूजर्स के लिए अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा एंड ऑल, राइट। सो अगर मेरे को फिर मैं जर्नी पे आपके वापसी आता हूँ, सेकेंड राउंड रेस हुआ, उसके बाद क्या नए चैलेंजेस आए? मतलब अब मैं मान के चल रहा हूँ रेवेन्यू आ चुका है, आपने कंफर्म टिकट करनी शुरू कर दी है, जितना भी आप बता रहे हो सब कुछ हो चुका है, उसके बाद नए चैलेंजेस क्या निकल के आए? मोस्टली चैलेंजेस देखो, वो चैलेंजेस के बाद रेवेन्यू का ही हमेशा चैलेंज होता था। 2 साल तो ऐसा हो गया कि अपना रेवेन्यू उसी समय मतलब 4-5 लाख का रेवेन्यू होता था, मतलब उससे कुछ बड़ा नहीं, 4-5 लाख पे ही वैसे ही थे, वो बर्न भी ऐसा ही होता था। मतलब लोगों का सैलरीज भी आता था, किसी को हाइक नहीं है 2 ईयर्स, मतलब वो एक्चुअली ऐसा हो गया कि एक स्लीपिंग पीरियड जैसा हो गया था उस समय। कोई भी कुछ नया मतलब हम लोग ट्राई कर रहे थे, मतलब 3-4 ईयर्स के बाद वो एनर्जी भी कम हो जाता है ना लोगों को, अगर सेम चीज़ कर रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो टीम भी थोड़ा सा वैसा लगा कि डिमोटिवेट हो रहा है। बट उसके बाद जब हम लोग ये हमेशा कैश का क्रंच होता था जब ये चीज़ होता है, तो एक्चुअली जब हम लोग इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे, रेलवेज़ के लिए बुकिंग के लिए, राइट, हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 20 लाख रुपया देना है उसके लिए, लाइसेंस के लिए, राइट। उस समय ऐसा हो गया कि सारे एम्प्लॉयज़ थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया था कि हम लोग उसको पे करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे, राइट। दैट्स ए इम्पॉर्टेंट थिंग, आई वुड फील लाइक आई मीन हैप्पी फॉर दैट। अभी एक दिन में ही हम लोग कमाएंगे ऐसा कि, लेकिन उस समय का जब बात हो रहा था उस समय इट्स ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट मोमेंट का, राइट। फिर हमेशा कैश का ही क्रंच होता था, और एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ऐसा होता था कि हम लोग एक्चुअली बुकिंग्स के लिए एडवांस देना पड़ता है रेलवेज़ को, जो भी उस दिन का बुकिंग्स होता है। कभी कभी ऐसा होता था कि ज़्यादा बुकिंग्स होता था, हम लोग के लिए पैसा नहीं एडवांस देने के लिए। फिर वर्किंग कैपिटल का इश्यूज, कोई भी बैंक के पास जाओगे वो लोग बोलेगा कि तुम्हारा कंपनी में कोई एसेट नहीं है, या अपना घर लगा दो या ऐसा लगा दो तभी देंगे लोन। मतलब आई मीन इट्स वेरी हार्ड, अपने वर्किंग कैपिटल कुछ है ही नहीं था, क्योंकि गेटवे से शायद पैसा आने में आपको टाइम लगता होगा उस टाइम पे, शायद 48 घंटे। हाँ, या गेटवे से नेक्स्ट डे आता है, लेकिन यहाँ पे तो एडवांस से प्रीवियस डे देना है पड़ेगा, तो ऐसा 2 दिन का वो फ़र्क है, राइट। वो एक इशू है। फिर उसके बाद पहले 2 दिन का सेटलमेंट होता था, और भी ज़्यादा इशू होता है, लेकिन उसके बाद में पेमेंट गेटवे से बात करके फिर 1 दिन हो गया था, स्क्वीज हो गया था।
फिर बैंक से तो लोन बहुत ही मुश्किल हो गया था। मतलब वर्किंग कैपिटल एक्चुअली हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी था। मतलब किसी से भी बात करो, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। अगर आप टर्नओवर भी दिखा रहे हो तो देखिए इतना हो रहा है, एवरीडे ट्रांजैक्शंस हो रहा है, उसी से ले लो एंड ऑल। लेकिन आई डोंट नो लाइक हम लोग उतना एक्सपर्ट नहीं है या हम लोग से नहीं हो पाया, बट हम लोग ट्राई किए थे 3-4 महीना 6 महीना कंप्लीटली। एक्चुअली श्रीपद भी ज़्यादा उसमें चेक भी किए थे कि कैसे लेंगे एंड ऑल। एवरीबॉडी इज़ लाइक ओके, थोड़ा सा 10-20 लाख का लोन देंगे, उसमें भी कोलैटरल्स चाहिए एंड ऑल, सो मेनी थिंग्स राइट। बीच में कुछ फिर ऐसे ही छोटे छोटे लोन्स मिला था, हम लोग 4-5 लोगों से लिए थे, वही 10 लाख 20 लाख ऐसा। फिर वैसा लोन्स लेके फिर वर्किंग कैपिटल का थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। फिर स्केल होते होते हम लोग उसको फिर डेब्ट्स क्लियर किए थे एंड ऑल। वर्किंग कैपिटल का इश्यूज हम लोग सॉल्व किए थे स्लोली। उसके बाद भी फंडिंग रेज करी क्या? उसके बाद फंडिंग राइज नहीं किया था एक्चुअली। दोनों फंडिंग हुआ है जब हम लोग के पास 0 रेवेन्यू है। हम लोग जोक करते थे कि जब पैसा कमा रहे हो तब कोई फंडिंग नहीं दे रहे थे। सेकंड राउंड पे क्या वैल्यूएशन थी आपकी? वैल्यूएशन मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी इट्स ऑलमोस्ट अभी जितने राइज कर रहे हैं ना हम लोग, उस समय ऑलमोस्ट कितना ऑलरेडी 5 लाख यूज़र्स होगा, 5 लाख डाउनलोड्स ऐसा होगा एंड ऑल। यूज़र्स भी ज़्यादा होते थे, फिर भी ऑलमोस्ट 10 करोड़ से नीचे ही अपना वैल्यूएशन। तो अभी का जैसे राइज हो रहा है कि आई वाज एक्चुअली स्टन्ड कि जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं एंड $3-4 मिलियन का वैल्यूएशन। बट इट्स ओके, आई मीन मुझे फील आता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर एक विजन है, आई मीन इट डजेंट मैटर वैल्यूएशन जितना भी हो, इट्स जस्ट दैट कि कंपनी को कितना पैसा चाहिए। अगर अभी 20 करोड़ चाहिए या 5 करोड़ से, उससे एक्चुअली वैल्यूएशन बैक कैलकुलेट होता है। बट इट्स ओके, आई मीन एक चीज़ बट फाउंडर्स को ध्यान में रखना होगा, दे नीड टू हैव दैट 51% कंट्रोल। तो हम लोग को ऑलमोस्ट सेकेंड राउंड करने के बाद भी 70% हम दोनों का ही कंट्रोल था। तो बहुत अच्छे से वी आर एबल टू मैनेज। आई मीन हम लोग को अच्छा लगा कि लास्ट में जब एक्विजिशन भी हुआ था उस समय एक्चुअली ज़्यादा कंट्रोल है, इसलिए वी वर एबल टू पुल इट ऑफ कम्प्लीटली अच्छे से। लाइक आई मीन सो इट्स ऑल गुड। आई मीन टीम के लिए भी हम लोग अच्छे से ESOPs का वो भी एग्जिट हुआ था बहुत अच्छे से। आई मीन सो मच गुड थिंग, लाइक आई मीन एवरी ऑलमोस्ट 30 एम्प्लॉयज़ जो है सबको ESOPs था, सब लोगों को एग्जिट में कुछ मिला था एंड दे वर ऑल हैप्पी विद आउटकम एंड ऑल राइट। सो इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। एक्विजिशन के बाद क्या हुई, मतलब एक्विजिशन कब करी गई थी पहले तो ये बताओ? एक्विजिशन हुआ था फरवरी में फाइनल हुआ था। लाइक आई मीन वो 6 महीने पहले से पूरा वर्क चल रहा था, पेपर वर्क एंड ऑल ड्यूरिंग कोविड टाइम से। उसका रीज़न क्या था एक्विजिशन करने का, मतलब बेचने का? हाँ, इट्स नॉट लाइक कि बेचने का। सो बेसिकली मल्टीपल रीजंस होता है। लाइक आई मीन कंबाइंडली हम लोग को वैल्यू ज़्यादा लगा एक्चुअली राइट। इफ हम लोग नंबर 2 और नंबर 3 अगर कंबाइन होकर नंबर 1 बन जाएंगे तो वो एक्चुअली मोर वैल्यू की वैल्यू अनलॉक हो रहा था एक्चुअली। सो हम लोग को वो एक विजन था एंड हम लोग 3 साल से एक्चुअली टच में ही थे। एक्चुअली में हम लोग कॉम्पिटिटर से ज़्यादा टच में थे कि ताकि मतलब वो भी अच्छा है कि सब लोग जो भी इस फील्ड में है उससे ज़्यादा टच में रहना चाहिए ताकि यू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, साथ में कुछ फाइट कर सकते हैं। तो 3 साल से टच में थे एंड फिर कोविड के टाइम पे एक्चुअली कोविड एक भी रीज़न भी बोल सकते हैं कि कोविड के टाइम पे हम लोग बहुत पैनिक हो गए थे कि कोविड टाइम पे आई मीन हम लोग के पास पैसा भी था। रेलवेज रुक गई थी सारी की सारी। हाँ, रेलवेज रुक गई। हम लोग फर्स्ट डे की सबको कॉल किए थे कि जो बहुत ही सीनियर थे सबको कॉल किए थे, वो लोग बोला कि अरे इमरजेंसी टाइम में भी रेलवेज रुका नहीं, अभी क्यों रोकेगा नहीं। ऐसा सब लोग ऐसे ही कॉन्फिडेंटली बता रहा था कि 100 साल से कभी रेलवेज को मतलब ट्रेन कभी रुका नहीं, अभी भी कोई रुकेगा नहीं। एंड ऑल ऑफ ए सडन अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन नहीं चलेगा एंड ऑल। वो इट्स ए डिफिकल्ट थिंग। मैं मतलब पूरा टीम में पूरा मतलब वी हैड टू मोटिवेट। मैं जितना अंदर से डर रहा था फिर भी आई हैड टू स्माइल कि सब ठीक हो जाएगा एंड ऑल। आई मीन वो तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था उस टाइम पे। कैश रिच थी कंपनी। हाँ, लकी था कि अगर सेम कोविड हम लोग को 2020 के जगह पे 2019 या 18 में आता तो बहुत ही गड़बड़ हो जाता था। हम लोग थोड़ा लकी है कि
वी हैव मनी ऑलमोस्ट, थोड़ा है एटलीस्ट एक साल तक तो चलते थे। एंड फिर उसके बाद भी हम लोग थोड़ा सैलरीज कट किए थे कोविड के टाइम। हम लोग प्लान किए थे कि 6 months 1 year 2 years भी अगर ट्रेन नहीं चलता है तो हम लोग बस बेसिक सैलरी सबको देके हम लोग सबको किसी को फायर नहीं करेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग रोक के रखे थे। सो उसके बाद हाँ फिर से रेज्यूम हो गए थे, ट्रेन थोड़ा सा पिकअप हो रहे थे। बट मतलब सेम टाइम पे एक्विजिशन का भी ये बात चल रहा था। फिर हम लोग को लगा कि ओके अगर एक हम लोग उसको एक माइलस्टोन जैसा सोचे थे कि लाइक इट्स लेट्स नॉट कीप इट लाइक ए, क्योंकि इसके वी मेड श्योर कि एक्विजिशन ऐसा स्ट्रक्चर किए कि इन्वेस्टर सब एग्जिट हो जाएगा एंड हम लोग को पार्शियली कैश पार्शियली इक्विटी के जैसे में होगा, ताकि फ्यूचर ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब इक्विटी में भी है तो फ्यूचर ग्रोथ भी कम्प्लीटली पार्टिसिपेशन होगा। तो सेम चीज़ हम लोग एम्प्लॉयज़ के लिए भी स्ट्रक्चर किए थे कि वो लोग को भी फ्यूचर इक्विटी मिलेगा एंड ऑल राइट। तो एवरीवन हैप्पी विद द डील। फिर एक अच्छे से माइलस्टोन जैसा हो गया था एंड इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो हैप्पी, लाइक मोर देन 5x एग्जिट्स दे गॉट एंड प्रीटी गुड एक्चुअली so far them also। डील अगर मुझको समझाओगे किस तरीके से एक्विजिशन डील काम करती है? It depends, like I mean multiple kinds। कुछ deals actually full exit होता है, like I mean completely founders निकल जाएगा and all। कुछ deals में जैसे अपना deal जिसमें actually we want to stay, हम लोग energy, we are just 32 year old है, हम लोग और भी energy बाकी है right। हम लोग we wanted to still run the company और इसको अगर हम लोग बहुत चलाना चाहते थे, like previous years का financial से like 20 crore का रेवेन्यू किए थे, इस साल का भी डिड लाइक 37 crores। डिस्पाइट कोविड हम लोग ऑलमोस्ट डबल किए थे रेवेन्यूज राइट। इट्स ए गुड थिंग एक्चुअली। हम लोग और भी एनर्जी, हम लोग और भी आई मीन और भी ग्रो हो गया राइट। और इस साल का 6 months मतलब ये रेवेन्यूज बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं राइट। वी आर ऑलमोस्ट वेरी गुड लेवल्स, लाइक प्री कोविड से बहुत अच्छे लेवल्स पे है। सो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है तो इट्स ओके। आई मीन तो इट डिपेंड्स। कुछ ऐसा अगर इफ़ यू वांट टू बी स्टिक टू दिस, यू कैन एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर कर सकते हो कि थोड़ा सा ऐसा इक्विटी, थोड़ा सा ऐसा, ताकि वो ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड या सो मेनली इट डिपेंड, आई मीन इट्स मोस्टली फ्यूचर ग्रोथ देके ही कोई भी एक्वायर करेगा। एंड सो इट्स आई मीन इफ़ यू आर ग्रोइंग कंपनी, आई मीन से इट्स there are only 2 ways to exit, right? either IPO कर सकते हो या किसी को you can actually get merged with somebody, right? ठीक है, तो बेसिकली आपने अपने सारे शेयर्स दूसरी कंपनी को दे दिए? या और इन रिटर्न आपने पैसे ले लिए? yes, paisa and some equity kind of। so that's also structured in that way। and yeah, future also there is so much potential अगर साथ में करेंगे तो that's the most important thing। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आपने अपने जितनी इक्विटी थी 100% इक्विटी दूसरी कंपनी को दे दी, इन रिटर्न कुछ कैश लिया और कुछ इक्विटी का पार्ट लिया जो उनकी पेरेंट कंपनी जिन्होंने एक्वायर किया था उसका, ऐसा ही हुआ? हाँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। लाइक आई मीन इन्वेस्टर्स को तो फुल कैश मिल गया था। सो इन्वेस्टर्स का जितना है, हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर किए थे कि लाइक एवरी ईयर फर्स्ट टाइम कुछ इक्विटी वो लोग खरीदेगा एंड एवरी ईयर कुछ खरीदेगा, लाइक नेक्स्ट 3 years ऐसा। ओके राइट। सो ऐसा वैसा हम लोग स्ट्रक्चर किए थे कि तो फ्यूचर में दे कैन बाई बैक राइट। फिर उसके बाद ये कुछ शेयर्स तो स्वैप हो गए थे, लाइक अपना शेयर से उसके शेयर्स पे स्वैप हो गए थे। तो ऐसा डील स्ट्रक्चर हुआ था एंड इट्स ए गुड डील आई वुड से। सो फ्यूचर में भी पोटेंशियल है, मतलब हम लोग ग्रो करेंगे तो और भी ज़्यादा पोटेंशियल है उसका। ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ को एग्जिट मिल गया या भी कुछ लोग रखे? एम्प्लॉयज़ के भी सिमिलर फैशन में हम लोग स्ट्रक्चर किए थे कि कुछ लोगों का मतलब मतलब वो पेरेंट कंपनी का वो स्टॉक मिल गया था एंड कुछ शेयर्स का बायबैक हो गया था, काइंड ऑफ कुछ पार्शियल शेयर्स का बायबैक हो गया। तो अगर पूरी एक्विजिशन डील का अमाउंट बताओ तो कितना था? अमाउंट्स में नहीं बता पाऊंगा बट कुछ can't disclose। But actually अभी mostly we are almost like अभी we are filing for IPO and all। आप पूरे उसमें डील्स में सारे डिटेल्स उसमें रहता है but I can't say actually। तो कब आ रहा है IPO, कब आ रहा है? वी आर एक्सपेक्टिंग, अभी ऑलरेडी ड्राफ्ट फाइल हो गया था, DRHP फाइल हो गया, लाइक आई मीन वी आर एक्सपेक्टिंग जस्ट सून एज पॉसिबल, जैसे वो अप्रूव होगा एंड वी विल सी कैसे, आई मीन बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस भी देख के करना होगा। ऑल द बेस्ट। या थैंक यू। ऑल द बेस्ट। तो अभी IPO से पहले की अगर बात करके चले तो टीम में एक्साइटमेंट है कि अब हम IPO जा रहे हैं? हाँ, बहुत ही एक्साइटेड। इनिशियल टीम थी जो आपसे टिकी हुई थी स्टार्टिंग के अंदर, जो आप बता रहे हो कि हमको ऐसा लगा कि हम बंद होने वाले हैं। यस
और उस बात को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 साल ही हाँ, हुआ है हाँ, हाँ। अगर देखा, 3 साल हुआ, 2.5 साल हुआ है। हाँ, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4-5 साल से कुछ लोग थे, लाइक दे अंडरस्टैंड कि 2-3 बार ऐसा Okay. हुआ था बीच-बीच में कि कुछ हाँ। लगा था लाइक बट या आई मीन वो आई मीन एवरीबॉडी इट्स आल्सो कि लक भी कुछ एक हम लोग सोचते थे कि कुछ लक भी एक है हम लोग के साथ, क्योंकि बट लक एवरीबॉडी सेज राइट, जो ज़्यादा मेहनत करता है उसके साथ हमेशा लक होता है। तो टीम ज़्यादा मेहनत कर रही थी, दे हैव दिस लक विद देम। इट्स ए गुड थिंग। बहुत लोग ऐसा स्टार्टिंग से थे, वो लोग को बहुत अच्छा स्टॉक मिल गया था एंड इट्स ऑल गुड फॉर देम एक्चुअली राइट। अब प्रॉफिटेबल हो सब, हाँ, इट्स प्रॉफिटेबल। जो पूरा ओवरऑल ग्रुप है वो प्रॉफिटेबल है। यस यस यस। क्या आईपीओ निकालने का कोई रूल है क्या? मल्टीपल कुछ रूल्स है, लाइक आई मीन इफ कुछ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ऑलरेडी है तो प्रॉफिट की देयर इज नो रूल एज सच, लेकिन नॉर्मली तो इफ़ यू वांट टू, लेकिन 2-3 इयर्स का प्रॉफिट एक्चुअली इट्स गुड एक्चुअली अगर शो कर रहे हैं तो। ठीक है, कितना प्रॉफिट होना जरूरी है या कोई ऐसा रूल ही नहीं है? लॉस में भी हो तो भी मैं कर सकता हूँ क्या? ऐसा कोई रूल नहीं। लॉस मेक इवन जोमेटो वेंट पब्लिक को लॉस मेकिंग है, फिर भी कर सकते हैं। और कितना रेवेन्यू होना चाहिए? रेवेन्यू का भी कोच है नहीं, बट थिंग इज लार्ज कैप स्मॉल कैप ऐसा, मतलब मेन बोर्ड पे लिस्टिंग कर सकते हो या स्मॉल बोर्ड पे लिस्टिंग कर सकते हो, ऐसा SME IPO कर सकते हो ऐसा। लेकिन मेन लिस्टिंग करते हो तो हमें एटलीस्ट आइडियली लाइक 100 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू है तो तब चलेगा राइट। एंड एनुअली 100 करोड़ का रेवेन्यू मिनिमम है तो तभी मेन बोर्ड पे लिस्टिंग एक्चुअली इट वर्क्स। फिर उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट्स। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा मार्जिन होता है, बट इन ट्रैवल इंडस्ट्री यू कैन एक्सपेक्ट लाइक 10-20% से ज़्यादा मार्जिन यू कैन, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड। एंड वेर आई मीन हम लोग के लिए एक्चुअली कंपैरिजन के लिए कुछ अच्छे कंपनीज भी थे मार्केट में, लाइक ISTC भी है जिसका ऑलमोस्ट अभी 54,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो वेरी गुड कंपनीज जिससे कंपेयर कर सकते हैं लाइक। तो इंडियन में आईपीओ निकालने का रीज़न, अगर आप थोड़ा टाइम डिले कर रहे हो तो सुनने में आ रहा है कि इंटरनेशनल आईपीओ भी निकाला जा सकता है। हाँ, मतलब so the mainly it's mostly decided by I mean their key stakeholders, like I mean Alok and Rajneesh, they were like more interested in the Indian actually thing. बेसिकली अभी क्या आपका कुछ स्टेक है कंपनी के अंदर या? हाँ, अभी भी स्टेक है एंड आई कंट्रोल कन्फर्म टिकट एज ऑफ नाउ एज अ CEO. So as a group level also we discuss and we sit in board meetings also, but thing is mainly अपना story mainly Indian right, जो train focused है right, वो उसमें actually we felt कि इंडिया में ग्रोथ स्टोरी बनाएंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। like when people participate जो ग्रोथ स्टोरी में अब से जो ग्रोथ होने वाला है it will be very good actually। अब से जो इंडियन कस्टमर सब उसमें आई मीन that will be very good actually right। इंडिया का आई मीन दिस इज इंटरनेट एरा राइट, नेक्स्ट 10 years में कोई भी आई टेल मोस्ट ऑफ माई रिलेटिव्स राइट, जस्ट वर्क इन एनी इंटरनेट कंपनी, डोंट वेस्ट दिस डिकेड एक्चुअली राइट। सबको इतना आई मीन एवरीबडी will have lot of benefits अगर if you just sticking to an internet company during this next 10-year period। ठीक है, अगर मुझे रोल बताओगे सबके कि आपके को फाउंडर के क्या क्या रोल है, क्या कंपनी में किया जाता है? सो मोस्टली मैं आई एम बीइंग ए टेकी, मोस्टली मैं टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग ज़्यादा देखता हूँ मतलब लेकिन श्रीपद मोस्टली फाइनेंसेस ऑपरेशंस मोस्टली देखता है राइट। एंड वी बोथ हैव दैट exclusive kind of things wherein like मैं थोड़ा fast हूँ, वो थोड़ा slowly he tells me to stop and think if मैं ज़्यादा decisions लेता हूँ तो fast and it all good for both of us actually। and I mean we divide our roles and all, like mostly मैं product focus ज़्यादा रखता हूँ right। he takes care of all the things which distraction नहीं हो team के लिए and all right। so finance operations all this stuff kind of business। तो स्टार्टिंग में जब दोनों ने शुरू किया था तो दोनों के पास बराबर इक्विटी थी? हाँ 50-50। so हम लोग उसके अभी भी वही सेम है, अभी भी सेम ही है यस सेम। सो हम लोग फर्स्ट डे डिस्कस कर रहे थे किसको कितना चाहिए, कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, बट हम लोग डिसाइड किए कि थोड़ा कोई कम भी कंट्रीब्यूट करेगा चलेगा, बट इट्स मोर अबाउट कमिटमेंट। स्टार्टअप का एक कमिटमेंट होता है लाइक इट माइट टेक 5 years 10 years 20 years, यू नेवर नो राइट। वो कमिटमेंट के लिए वी नीड टू मेक श्योर कि 50-50 चाहिए, दैट्स व्हाट वी डिसाइडेड ऑन 50-50 वी गिव। मैं एक थोड़ा
हट के सवाल पूछना चाहूँगा। आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, आपने खुद का कोड करके किया अपना सब कुछ, तो पहले तो लैंग्वेज कौन सी यूज़ करी थी स्टार्टिंग में वेबसाइट और ऐप की? एंड्रॉयड यूज़ कर रहे थे, HTML इसके लिए, फिर .NET का बैकएंड Okay. था। एक्चुअली मैं 5 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसा काम किया ना, दैट एक्सपीरियंस है। Okay. आई मीन कम्प्लीटली मैंने छोटा स्टार्टअप ऑनलाइन सॉल्यूशंस में हाँ। काम किया था। वहाँ पे आई वाज लाइक 10th एम्प्लॉय, Okay. लाइक IBM में, मतलब इट्स अ बिग कंपनी, तो उतना सीखने के लिए नहीं था, इसलिए 1 ईयर में आई मूव टू ए स्मॉल कंपनी। फिर वहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिला था, दैट एक्चुअली हेल्प्ड अ लॉट। लाइक उसके अपना खुद का कोड किया, अभी भी उसी .NET के ऊपर ही चल रहा है या फिर चेंज किया है? या इनिशियल स्टैक वैसा ही है, मतलब कुछ UI एंड ऑल कुछ चेंज हुआ है, नया फ्रेमवर्क सब ऐड हुआ है, बट बेस तो मतलब थोड़ा सा उसका एनहांसमेंट्स आता रहेगा, लेकिन इट्स गुड, लेकिन वहीं से स्टार्ट हो गया था। मतलब बेस वही है हाँ, अभी बेस तक, वही जो है, स्टार्टिंग yes, में yes. फर्स्ट बिल्ड बना हाँ, है। उसी से। अच्छा, अब मुझे एक दो चीज़ें आपसे जाननी है। ये आपका जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो किस तरीके का है? क्योंकि एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, डाउनफॉल आया पर फिर भी टीम मेंटेन करी आपने हर बार। पहले बार भी कोविड के टाइम पे भी आपने बोला कि अगर 2 साल तक कंपनी नहीं चलती तो भी हम पैसे देते। तो ये कंपनी का कल्चर किस तरीके से इनिशियल टाइम पे डिफाइन किया गया था? सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो हम लोग वी डोंट वांट टू गिव अप मे और स्ट्रीपर, लाइक दैट्स व्हाट वी वांटेड टीम आल्सो टू गेट, राइट। कोई व्हाटएवर हैपेंस, राइट, डू नॉट गिव अप काइंड ऑफ, राइट। यूजर्स तो है अपने पास, तो आई मीन अगर प्रोडक्ट और यूजर्स है तो रेस्ट ऑल आर सेकेंडरी। अगर कोई फंडिंग नहीं देता है तो इट्स ऑल सेकेंडरी। अगर आई मीन कोई एम्प्लॉई अगर रिज़ाइन करता तो सेकेंडरी, बट थिंग इज कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन एक्चुअली लाइक आई थिंक 2-3 केसेस ही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा रिज़ाइन नहीं किया था, वो भी सेपरेट पर्सनल रीज़न से रिज़ाइन किया। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे एवरीबडी रिटेन, लाइक लास्ट 1.5 ईयर में एक्चुअली कोई रिज़ाइन नहीं किया था अभी तक। तो ऐसा सिचुएशन है कि हम लोग एक्चुअली दे रियल टाइम में वो लोग देखते थे कि कितना यूज़र्स आ जाया, यूज़र्स को क्या प्रॉब्लम्स आए एंड ऑल। अपना ऑफिस में एक बड़ा सा टीवी होता था जिसमें रियल टाइम में सब देखता था कि कितने प्रॉब्लम्स चल रहा है, कितने बुकिंग्स हुआ अभी तक, कितना है। तो वो लोगों का स्नैपशॉट होता था। एक्चुअली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता था कि कस्टमर से जो भी वो लोग बनाया, नेक्स्ट वीक अगर रिलीज़ हो गया तो एक्चुअल यूज़र यूज़ कर रहे हैं ना। कोई भी दूसरे कंपनी में अगर काम किया तो प्रोडक्ट बनाओगे, वो कौन यूज़ कर रहे हैं पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट वीक में यूज़र यूज़ कर रहे हैं, 1 लाख यूज़र्स का डैशबोर्ड में दिखता है कि ये प्रोडक्ट में ये फीचर बटन क्लिक कर रहे हैं एंड ऑल, राइट। एट द सेम टाइम आप अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, अभी ऐसा हो गया कि ऑलमोस्ट 2-3 लोगों में एक को कंफर्म टिकट पता ही होता है। अगर आप बोलेगा कि कंफर्म टिकट तो वो लोग एक्सप्लेन करते रहेगा कि ये ऐसा ऐप एंड ऑल, राइट। आई डोंट से कि मैं कंफर्म टिकट तो वैसे इफ यू जस्ट टॉक टू देम, डू यू नो दिस ऐप, वो लोग एक्सप्लेन करेगा कि इट्स अ नाइस थिंग एंड लॉट ऑफ पैशनेट इंडिविजुअल्स, राइट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि हायरिंग में वी मेड श्योर कि अगर बहुत ज़्यादा फोकस पे हायर किया था कि लाइक जिसके लिए ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजन। सारे इंटरव्यूज़ में आई हैव वन फेवरेट क्वेश्चन कि तुम 10 ईयर्स में व्हाट डू यू वांट टू डू, राइट। मुझे ये एक्चुअली पूछा गया था व्हेन आई जॉइंड O9 2011 में। देन आई सेड कि 10 ईयर्स में आपका कंपनी छोड़ के मैं खुद का कंपनी स्टार्ट करूँगा, राइट। दैट्स व्हाट आई टोल्ड, आई रिमेंबर द आंसर, राइट। तो एक्चुअली आई डोंट नो, लेकिन वो लोग मुझे हायर कर लिया उस समय। तो ये एक क्वेश्चन सेम मैं ही पूछता हूँ, लाइक तो आप उसमें आंसर क्या चाहते हो लॉजिकली? लॉजिकली आई वुड वांट देम टू ड्रीम बिग, राइट। नॉट कि मैं कंपनी में रह के मैं इससे नेक्स्ट लेवल मतलब सीनियर बन जाऊंगा, फिर सबको हेल्प करूंगा कंपनी की ग्रोथ के लिए। मतलब मैकेनिकल आंसर नहीं देना है, बी ऑनेस्ट। या बी ऑनेस्ट एंड ड्रीम बिग। लेट्स से मुझे 10 साल में आई वांट टू बी द रिचेस्ट इन माय टाउन, और मुझे और अच्छा करना है एंड ऑल, राइट। आई वांट टू बी there's a person who said like मुझे आपका सीट लेना है kind of like I mean there are a few people who said similar answers to me like wherein like मुझे और एक कंपनी स्टार्ट करना है, मुझे उसी में स्पिरिट है, लेकिन अभी कुछ I want to फर्स्ट ट्राई लर्न, फिर उसके बाद it depends like I mean उससे थोड़ा सा you judge there are multiple questions like तो इनिशियली फंड्स तो थे नहीं, हाँ। तो इस एम्प्लॉयज़ को कैसे स्टार्टिंग में हायर कर पा रहे थे? क्योंकि हायर मतलब एम्प्लॉयज़ को ओनली वो एंजल राउंड के बाद ही हायर किए थे। ओके,
तो उस टाइम फंड्स की एज इन कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब अच्छा हायरिंग के ऊपर खर्चा कर रहे थे। नहीं नहीं, एक्चुअली हायरिंग एक्चुअली, हाँ उस समय 2014 15 का आप बात करोगे तो हायरिंग में एक्चुअली जो भी बाहर का सैलरीज मिलता था उससे कम ही देते थे हम लोग आइडियली, लेकिन फिर भी उसको प्रॉमिस करते थे कि यहाँ पे काम इतना अच्छा होगा। एंड वी टोल्ड देम टू सबसे बात करने को भी बोल रहे थे कि तो सबसे बात करके दे अंडरस्टैंड कि यहाँ पे काम कैसा है एंड ऑल राइट। बट एक चीज़ हुआ था कि फर्स्ट एम्प्लॉय हम लोग ऑनलाइन में दिल्ली से था, हम लोग ऑनलाइन में बात किए थे एंड हम वो बेंगलुरु आया था। फर्स्ट एम्प्लॉय एक्चुअली लाइक उसने मतलब हम लोग ऑफिस भी एक दिन पहले ही खोले थे तो पूरा अनपैक कर रहे थे, कुछ सामान निकल रहे थे एंड ऑल। देखा हम लोग थोड़ा सा क्लीन में अनपैक कर रहे हैं ऑफिस को। फिर आफ्टरनून हम लोग लंच के गए थे एंड वो रूम जाके फिर फ़ोन किया कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊँगा। मेरे को उसको लगा कि कल से मुझे भी क्लीन करना पड़ेगा ऑफिस। तो फिर हम लोग का पूछा कि क्यों, उसने बोला है कि मेरे पापा बोला कि ये लोग सैलरी नहीं देगा तो पेपर पे लिख के दो कि मुझे 30th को सैलरी आएगा। तो हम लोग बोले कि हम सैलरी तो देंगे ही, हम लोग क्यों नहीं देंगे एंड ऑल। आई मीन ही लेफ्ट बट इट्स ओके। एंड उसके बाद वी हैड मल्टीपल लोगों को हायर किए थे, लाइक मतलब कुछ रिजेक्शंस हुआ है स्टार्टिंग में ताकि छोटा ऑफिस देख के एंड ऑल राइट, बट इट्स ओके। बाद में वी गॉट वेरी गुड पीपल, वो लोग स्टिक हो गए थे। स्टार्टिंग में ये स्टार्टअप में इशू तो आता ही है, क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियल टीम तो बिल्ड करनी होगी। जब भी कोई नया आता है वो कहता है यहाँ तो बंदे ही नहीं है, या फिर अगर वो छोटा सेटअप देखता है तो उसको लगता है यार इनके पास तो पैसा ही नहीं है, तो मुझे क्या पैसा देंगे, या फिर वो विजन नहीं बिलीव कर पाता। वो तो सोच के आता है मैं स्टार्टअप में आऊँगा, आग लगा दूंगा, यहाँ ये चल रहा होगा, ये हो रहा होगा, वहाँ जाके दिखता है यार तो कुछ भी नहीं है। और ये बात चल रही है पहले की, अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग समझने लग गए हैं इस बात को। हाँ हाँ, अभी एक्चुअली थोड़ा चेंज हो गया क्लाइमेट, लेकिन आई मीन अच्छा है एक्चुअली पूरे इकोसिस्टम के लिए। तो अब मैं आ रहा हूँ अपने रैपिड फायर की तरफ। यहाँ पे आपसे बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डैश और डैश का ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन चुनना है आपको। हमको डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, तभी फन रहेगा ये पूरा का पूरा। एंड्रॉइड और iOS, एंड्रॉइड। फंडिंग और बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप। एंजल और वेंचर, एंजल। डेट और इक्विटी, इक्विटी। फैमिली और बिजनेस, फैमिली। लव और अरेंज, लव। कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन। फ्यूचर में आप अपनी कंपनी के अंदर और क्या नई सर्विसेज का प्लान आउट कर रहे हो? आई मीन इट्स अ वास्ट थिंग राइट, ये ट्रेन्स में लाइक आई मीन फ्यूचर का पोटेंशियल तो बहुत है ट्रेन्स में, और बहुत चीज़ लाइक कहना होगा। खाना वाना डिलीवर कर दोगे? एक्चुअली वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, लाइक आई मीन लेकिन अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया था। वो इट्स इन ए डिफरेंट सिचुएशन। लाइक जब मल्टीपल कंपनीज ने ट्राई किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% ही डिलीवरी रेट होता है, 10% मिस हो जाता है, क्योंकि हम लोग बीच बीच में कुछ कंपनी से पार्टनरशिप किए थे, लेकिन फिर भी उतना 100% डिलीवरी नहीं होता, क्योंकि ट्रेन थोड़ा सा लेट हो जाता है, डिलीवरी पार्टनर वो नहीं कर पाएगा एंड ऑल। तो कुछ ऐसा बैड रिव्यूज़ भी ऐसा है कि हाँ, कुछ लोग एक्चुअली रात को डिनर के टाइम पे आप लोग आए नहीं, फिर अभी कुछ मिल नहीं रहा है, कैसे मैं कब सो जाऊंगा एंड ऑल राइट। सो आई मीन वो सेम चीज़ 10 साल पहले जब फ्लिपकार्ट ने सॉल्व किया था, ईबे जब लॉन्च हुआ था। ईबे ये सब पहले से है, लेकिन वो लोग एक्चुअली ओनली पोस्टल का देख रहे थे, लास्ट में लॉजिस्टिक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। या जैसे ही इसको जो मतलब सॉल्व करेगा उसका होगा, लेकिन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन हम लोग उसमें अभी के लिए देयर इज नो फोकस उसमें। सो मेनी अदर थिंग्स टू डू, ये ट्रैवल में ही है, लाइक जिससे एक्चुअली यूजर्स का और टिकट्स पे और एक्सपीरियंस बड़ा करने का। एंड सो मेनी थिंग्स हम लोग रिसेंटली फ्री कैंसिलेशन ऑप्शन लॉन्च किए थे, जिससे आप 4 घंटे पहले भी टिकट कैंसिल कर सकते हो, फुल रिफंड आ जाएगा। मतलब स्टार्टिंग एक प्रीमियम में देना होगा, लेकिन वो फीचर है मतलब बहुत अच्छा है। लाइक ऑलमोस्ट लाइक 45% पीपल से ज़्यादा लोग दे यूज दैट एक्चुअली राइट। एंड ऐसा ही देयर आर मल्टीपल फीचर्स पाइपलाइन में है एक एक करके। एंड वो सबसे अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है इंक्रीज करने का। सो आई मीन ओवरऑल हम लोग वी वांट यूजर्स टू आई मीन इट एट द ब्रॉडर लेवल यू फाइंड कि सेम ही ट्रेन टिकटिंग हो रहा है, लेकिन स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो एवरी मंथ लॉन्च होता है, दोज विल क्रिएट लॉट ऑफ बिग डिफरेंस एक्चुअली राइट। ठीक, मेजरली मतलब फोकस यही रहेगा, ट्रेन टिकट और उसके अराउंड कुछ सर्विसेज। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा फ्यूचर के अंदर कि ट्रेन टिकट प्लस ट्रेन से होटल के जाने के रास्ते की ओला भी बुक करा लो। नहीं नहीं नहीं, हमें अभी वी वांट टू स्टिक टू प्रॉपर प्री बुकिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली मेनली। तो उसके बाद ही वील थिंक, क्योंकि अभी के लिए देयर सो मच रूम, वी आर स्टिल लाइक 5-6% का ही शेयर है अपना अभी मार्केट में, तो देयर स्टिल रूम टू ग्रो। सो बहुत
चीज़ करना होगा इस मार्केट शेयर बताओ तो किस किस का कितना कितना परसेंट है? मतलब एक्चुअली कुछ ऐसा है कि लाइक हमारा इक्सिगो मिला के लाइक ओवरऑल इंडियन मार्केट में कुछ आईआरसीटीसी है जिसका ऑनलाइन मार्केट शेयर ऑलमोस्ट नॉर्मली लाइक 80% से ऊपर हो गया अभी ऑनलाइन मार्केट शेयर। उसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स है जिसमें हमारा और इक्सिगो मिला के 42% अपना ही शेयर है टोटल बुकिंग्स में और जो होता है एज पर लास्ट ईयर। सो इट्स अ गुड शेयर, वी आर लाइक नंबर 1 कंपनी तो दोनों मिला के लाइक एंड आई मीन डेली यूजुअली लाइक 10 lakhs का टिकट बुकिंग होता है रेलवेज में, बट अभी ऑलमोस्ट लाइक 14-15 lakhs मैंने पहले भी बोला था। सो ये मे बी न्यू ट्रेन्स इंट्रोड्यूस होगा क्योंकि अभी स्पेशल ट्रेन्स मतलब लिमिटेड ट्रेन्स ही रन हो रहा है, अराउंड 2000 ट्रेन्स ही रन हो रहा है लाइक कंटिन्यूस, वो इंक्रीज करेगा लाइक डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो इट्स गुड एक्चुअली। सो हम लोग जब 3 साल पहले जब हम लोग बुकिंग्स लॉन्च किए थे एंड फर्स्ट 2 months में एंड 3 months में लाइक हम लोग एक वीसी से मिले थे, उसने बोला कि तुम लोग लेट हो, यू कांट बी नंबर 1 एट ऑल, वो लोगों के पास इतना पैसा है एंड ऑल राइट। आई मीन वी डिडंट राइज एनी राउंड ऑफ मनी, फिर भी वी रीच द टॉप पोजीशन अभी। सो it actually is a good thing, like I mean you challenge people ki you can rise like so mere liye I mean for all of us like I mean it's funding is something that can add fuel to your growth। I mean जो 5 साल में करना चाहते हो 2 साल में हो जाएगा, but you can do without funding also। जो 5 साल का जर्नी है you can actually do that's okay। I mean as long as अगर कस्टमर से अगर पैसा आ रहा है मतलब वो लोग एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी है, वो एक्चुअली पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब उससे अगर आप फिर से उस मनी को रेवेन्यू में डाल दो, मतलब ग्रोथ में डाल देना एंड ऑल दिस वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल। अगर कस्टमर का पैसा से ग्रो कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इट्स वेरी गुड एक्चुअली। आई मीन वी सी मनी फॉर वन, आई मीन इनिशियल ईयर्स इट्स ओके, बट इसके बाद तो वी नीड टू सर्वाइव। सो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्यूचर में प्लान है इंटरनेशनल जाने का? अभी तो नो, डोमेस्टिक इंडियन मार्केट इज लाइक नेक्स्ट 10-20 years में आई मीन यू विल सी व्हाट हैपेंड इन जापान, सेम थिंग विल हैपन हियर इंडिया में, सब यही पे आ जाएगा। वेज और नॉन वेज? नॉन वेज। B2B और B2C? B2C। B2B भी कुछ करते हो आप इसके अंदर? हम लोग बीच में कुछ रेवेन्यू ट्राई किए थे, कुछ सर्विसेज में, जैसे अपना प्रेडिक्शन है उसका एपीआई एक्सपोज करने का कुछ भी ट्राइड, बट नॉट मच रेवेन्यूज वी आर मेकिंग, फिर वो बंद कर दिया था। ओके, एपीआई बंद क्यों किया? कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा था या फिर आपका कॉपीराइट मतलब जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है वो लीक होने का डर था? हाँ मतलब वो या मतलब वो अपना मेन यूएसपी भी था एंड गिविंग इट टू थर्ड पार्टीज, फिर भी वो भी कुछ रेवेन्यूज में मेड, बट जैसे ये डोमिनेट करने लगा टिकटिंग एंड ऑल, तो अपना यूएसपीज वी वांट टू कीप इट। प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी? आई मीन आई वुड से स्केलेबिलिटी। लार्ज टीम और स्मॉल टीम? स्मॉल टीम। ओनिंग और रेंटिंग? रेंटिंग। तो अभी आपने तो स्टोरी गलतियों से सीखा है रेंटिंग लेना। या पूरा रेंटिंग ही सबसे अच्छा तो है। अभी अपना घर वर सब कुछ रेंट पे है? मतलब पर्सनली तो अभी कर लिए थे, लेकिन मतलब पर्सनली इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स कंप्लीट, इट्स बिल्डिंग एज अ डिफरेंट थिंग वंस यू गेट सेटल्ड राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब लिमिटेड पैसा है तो इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी टू यूज इट वर्क। एक्चुअली कंपनी के लिए इट्स मोस्टली रिक्वायर्ड टू फॉर द ग्रोथ राइट, फिर उसके लिए पर्सनली द ग्रोथ इटसेल्फ इज नथिंग बट बाय अ हाउस, बाय अ कार, ये सभी ग्रोथ है। सही बात। आउटसाइड फूड और होममेड? होममेड। बेस्ट फूड एवर कहीं का भी खाया हो, घर की बात नहीं करनी है यहाँ पे कि माँ के हाथ के ये या फिर बीबी के हाथ का ये, दुनिया में कहीं पे भी गए हो उस स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की वो स्पेसिफिक डिश जो कभी नहीं भूलते। See, I always love this chicken biryani, right? So, like go Hyderabad में whatever we eat, that's the best thing actually. हैदराबाद में बेस्ट कौन सा? Yeah, Paradise में you Paradise, get right, that's the best thing actually. फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ टॉट? Formal education. परफेक्ट हॉलीडे की डेफिनेशन क्या है आपके लिए? See, perfect holiday, I mean, for me it should be just turn off from your office actually, right? Merely it's pretty hard actually, I don't know. Because mind में वो होता रहता है हमेशा। Yeah, I mean that's the best thing. But most important thing for me, मैं drive करूँगा, that's when I forget everything. That's all. मुझे मेरे लिए long drive, I just drive, फिर that's the perfect thing for me. Like जितना भी लॉन्ग मतलब 6-7 hours का भी I continuously I can drive without thinking ये ऑफिस के बारे में and all. So that's where a peaceful time kind of. फेवरेट कार? Favorite car, I mean,
now I'm owning this Jeep Compass and that I just liking it now. So that's my favorite for now. जो मेरी गाड़ी है वही फेवरेट गाड़ी है। Yeah. ठीक है। बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया राइट नाउ, अपना नाम ही लेना है। Best startup I would feel, I mean, Flipkart and PhonePe are one of the best I feel, and yeah, Paytm is always also the best. पेटीएम आपको लगता है आपका कॉम्पिटिटर है एक तरह से? Yeah, definitely they are one of the competitors. I mean, सबके लिए competitors है, but it's okay. I mean, you will competitors रहेगा ये business में, and that's how you. पर आपका रिकमेंडेशन इंजन है इसलिए आपके पास एक एज है। हाँ, I mean, yeah. I mean, see, being small is an advantage than anything being big, right? So वो small वाला advantage हमेशा रहता ही है, like. फेवरेट मूवी कौन सी आपकी? I am like a Telugu movie buff kind of. So I watched a lot of Telugu movies. Like favorite, I mean all these movies where the hero wins, right? Those are, I mean, all Rajnikant movies are also my favorites. Kind of. कोई अगर कुछ रिकॉल हो रहा हो, कोई नाम आ रहा हो दिमाग में तो? Yeah, all these things like Basha, Arunachalam, all these things were ओके like some of my favorites, kind of. ठीक है। फेवरेट वेब सीरीज? Multiple actually. I mean, Suits I liked a lot because I think I mean, in middle of my startup journey, I think 1 month I dedicated for that, and that actually slightly shaped me. Also, I feel like the way to speak or the way to convince. So that's a good one actually. And Silicon Valley is a good series. अच्छी लर्निंग है सिलिकॉन वैली में। मॉर्निंग पर्सन नाइट आउट? Night. मतलब उतना भी night नहीं हूँ. I sleep. I mean, अभी kids के साथ I sleep by 11-12, but उतना भी night person नहीं हूँ. But I mean, it's all. I would say it's morning person only. ऐसा है तो ऐसा नहीं कि night. मूडीटेरियन हूँ, मूडीटेरियन, जो मन करता है वही हूँ मैं। बुक्स पढ़ते हो आप? हाँ. कोई 5 फेवरेट बुक्स? So recently I read one book like कल ही खत्म किया, The Psychology of Money. It's pretty good actually, and Atomic Habits भी एक recently किए थे. That's also a good. How to Make Friends एक है. That's a good book actually. Rich Dad Poor Dad is also a good book. Blitz Scaling is also one good book. I mean, whoever is scaling his business, right? I mean, not at the initial stage. You read it only once you reach a stage wherein like you make revenue, you have at least 100,000 users using your app. That stage you keep. So उसमें lot of examples में हम लोग apply किए थे. Like we ignore users who are complaining about you. Just scale your thing. Forget about them. There will be a lot of people complaining that you don't have process. ये तुम लोग financial stick नहीं रख रहे हो, ये process नहीं है, वो नहीं है, and employees भी कुछ लोग review करेगा कि मतलब employees हो, users भी कुछ लोग respond करेगा कि मेरा refund के लिए 2 दिन extra लगा है. These things will happen. You can solve on the go, but do not stop scaling. जिसके लिए एक महीना रुक के हम लोग ये सब फिक्स करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, वैसा नहीं करना चाहिए. जस्ट ग्रो एंड लेट दैट. आई मीन यू कैन पुट सम पीपल कीप सॉल्विंग देम, बट ग्रोथ कभी रुकना नहीं चाहिए करना. आप डेस्टिनी बिलीवर हो या फिर फ्री चॉइस, फ्री विल? I think destiny at some point I mean I don't know, but somehow मेरा life में I feel कि it's just all, if you look back and connect the dots, लगता है कि it's all destiny that I am here. It's all destiny कि just confirm ticket को जियो लॉन्च ने हेल्प किया था. जियो नहीं तो कोई भी इंटरनेट कंपनी मैक्सिमम 50% नहीं होता अभी. जितनी भी नई अर्ली स्टेज डिजिटल स्टार्टअप्स है सबको कुछ ना कुछ शेयर देना चाहिए रिलायंस वालों को. हाँ या सॉर्ट ऑफ पीस ऑफ देने चाहिए. yes. ठीक है. आपकी हॉबी क्या है? I mean, कॉलेज में डांस और करते थे, एंड अभी तो रीडिंग बुक्स एंड ऑल, और बस बच्चों से खेलना ही होता था. 2 किड्स है तो एक्सपीरियंस बड़ा मस्त होता है. मेरी बेटी है ना तो मजा ही अलग होता है. या आई मीन यू नीड टू स्पेंड सम टाइम. फिर बाद में फिर टाइम नहीं मिलेगा. नहीं, बाद में वो लोग हम लोग से खेलेगा नहीं. वो लोग बिजी हो जाएगा. वाओ. तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत कुछ मज़ा आया और प्रॉपर रैपिड फायर था. तो सबसे पहले मैं आपसे थैंक यू बोलूँगा कि आपने इतना सारा टाइम दिया हमको. और दूसरी चीज़, मैं आपसे एक एडवाइस लेना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के लिए. हमारी ऑडियंस है जो कि बिजनेस कर रही है या फिर बिजनेस करना चाहती है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंपल चीज़ है, यू जस्ट नीड टू स्टिक करना है, एंड कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा. लाइक अगर यूजर्स या कस्टमर्स को आप
मतलब प्रोडक्ट पसंद आया है तो इट्स बेटर टू जस्ट स्टिक इट टू दैट। लेकिन कुछ के लिए 5 इयर्स में ख़त्म हो जाता है जर्नी, कुछ के लिए 10 इयर्स लगता है, बट एक ही चीज़ है कि उसमें एटलीस्ट 4-5 टाइम्स है, कभी भी जितने भी बार आने दो कि यू विल हैव द डाउट कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी यू जस्ट नीड टू मूव फॉरवर्ड। मैं बोलता हूँ कि आई मीन ऑलवेज हैव 1-2 पीपल शुड स्टार्ट एनी कंपनी, लाइक एक को फाउंडर तो जरूरी रहना चाहिए, ताकि इफ़ यू आर डिमोटिवेटेड वो रहेगा, वो डिमोटिवेटेड तो आप रहोगे। एंड सपोर्ट ईच अदर, लाइक मैंने इसमें भी बोला था 50-50 शेयर ले लेना एंड सपोर्ट ईच अदर, ये लॉन्ग जर्नी है। एंड आई थिंक इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, सो मच यू कैन डू, लाइक इस नेक्स्ट 10 ईयर्स तो 2030 तक तो आई मीन इट्स जस्ट गोइंग टू बूम लाइक एनीथिंग। आप कुछ भी नहीं करके बस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंटरनेट में कोई भी स्टार्टअप आप खोलोगे तो बहुत अच्छे से चलेगा, लाइक कुछ भी, एंड इट्स गोइंग टू बी ए बूम लाइक। थैंक यू। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा के खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।